हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अब तक किया यूनिट 1 को कंप्लीट। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 विच इज़ डेवलपमेंटल एक्सेप्ट्स या फिर हम डोमेन्स कह सकते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। बच्चे की हर स्टेज के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव स्टेजेस को हम डीपली स्टडी करेंगे। तो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसेप्ट। अब कंसेप्ट की बात करें तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है। इट रेफर्स टू प्रोग्रेशन ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडी मूवमेंट्स बोथ ग्रोस एंड फाइन। अब इसमें होता है कि एक चिल्ड्रन की या फिर एक चाइल्ड की एबिलिटी कि वो कितनी अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, उस की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। अब अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, हमारी ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल से। ग्रोस क्या होती है, लार्ज मसल एक्टिविटीज़, और फाइन क्या होती है, स्मॉल मसल एक्टिविटीज़। तो ये क्या होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट है जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है। और साथ में एक प्रिडिक्टेबल स्टेजेस है कि इसके थ्रू हम क्या प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ अब ऐसे से आगे जाके तुम्हारी बॉडी है जो वो डेवलप होगी। सबसे पहले टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट की टाइप्स क्या है मोटर डेवलपमेंट की। तो पहली है ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर मतलब में क्या होता है, इसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती है और पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है। जैसे एग्जांपल है रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रोलिंग करना, वॉक करना, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सारे इन सब में क्या होता है, हमारी लार्ज मसल इन्वॉल्व होती है। सेकेंड होती है हमारी फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती है, जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हैंड्स, फिंगर की, पेंसिल को होल्ड करना, कट करना, जो क्लोथ्स उसमें बटन लगाना, या फिर ड्राइंग, राइटिंग, सामान उठाना, ये सब क्या होती है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस क्या होती है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज होते हैं 0 to 6 मंथ। इसमें क्या होता है, ग्रोस मोटर के लिए क्या होता है, इसमें बच्चा अपना हेड लिफ्ट करना, रोल करना, ये सीखता है, ये करता है। फाइन में ग्रैब करना चीज़ों को, अपने हाथ को अपने माउथ तक लेके आना, ये करता है। 6 to 12 मंथ में क्या करेगा, बच्चा विदाउट सपोर्ट के बैठेगा, क्रोल करना सीख जाता है। फाइन में ये बच्चा चीज़ों को ग्रैब करता है, ट्रांसफ़र कर लेता है एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट्स को। और अगर 1 से लेकर 2 ईयर तक का बच्चा हो जाए तो उसमें क्या करता है, वो वॉक करना, थोड़ा बहुत भागने भी लग जाता है, ब्लॉक्स को रखना, स्पून का यूज़ करना, ये सब सीखता है। 2 to 3 ईयर्स में ग्रोस मोटर में देखें तो बच्चा जंप करेगा, स्टेयर्स चढ़ने लगता है। फाइन में पेज टर्न करने लग जाता है, लाइंस ड्रॉ करने लग जाता है। देखते हैं ना कि पेंसिल लेता है, कलरिंग करता है, कहीं होंगे सीधे उल्टे सीधे ड्रॉ करके। 3 to 5 ईयर्स में बच्चा क्या ट्राई साइकिल चलाने लग जाता है, हॉप्स यूज़ करता है। साथ में फाइन मोटर में क्या करता है, बच्चा सीजर का यूज़ कर ले, शेप्स काटने लग जाता है, शेप्स ड्रॉ करने लग जाता है। और 6+ का हो जाए तो स्किप्स करना, थ्रो करना या कैच करना बॉल को। फाइन मोटर में भी लेटर्स को लिखना, शूज़ टाई करना, ये सब क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है। तो ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक्स, कि जेनेटिकली अगर बच्चे में कोई कमी है या फिर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है जिसके थ्रू क्या बच्चा एक टाइम ले रहा है इन चीज़ों को करने में, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड न्यूट्रिशन, बच्चा अगर न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो स्टार्टिंग से कमज़ोर है तो वो हर एक चीज़ को डिले करेगा। जो डेवलपमेंट उसका 0 to 6 मंथ में होना, वो डेवलपमेंट उसका 1 ईयर तक होगा, तो वो क्या होगा, इसकी ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो स्लो होती जाएगी। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, प्ले अपॉर्चुनिटी उसे कम देना, ताकि उसका जितना वो कम खेलेगा वो उतना कम क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो क्योंकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें हम, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो और अच्छी हो। बच्चे कोई हेल्थ और मेडिकल कंडीशन, वो भी बहुत बड़ा फैक्ट होते हैं कि बच्चे में कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी हो, मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिसके थ्रू डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो प्रॉपरली। फिफ्थ इज़ इमोशनल वेलबींग एंड पेरेंटल सपोर्ट, कि पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, इमोशनल वेलबींग क्या है बच्चे की, बच्चा कैसा महसूस कर, कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो बच्चा क्या है ईजिली हर एक चीज़ को वो सीख पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा उसका। तो ये क्या होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो ये दीज 5 आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। अब बात करें फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस, चाहिए क्यों।
क्यों? ताकि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसके इमोशनल ग्रोथ हो सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इंडिपेंडेंस बिल्ड हो, कोऑर्डिनेशन बढ़ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाए, बच्चा क्या हो स्कूल रेडीनेस के लिए प्रिपेयर हो जाए, डेली टास्क करने लग जाए, वो इतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो जाए कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी बिना किसी रुकावट के कर सकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट क्या करता है? एक रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर एक बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में। वो उसकी एबिलिटी टू एक्सप्लोर, लर्न और इंटरेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है जितना भी उसके आसपास चल रही होती है चीज़ें। अगर हम बच्चे की ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स को सपोर्ट करें, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग प्ले, न्यूट्रिशन, एनकरेजमेंट, केयर गिवर और एडुकेटर से, तो क्या हो सकता है इससे जो बच्चे का फाउंडेशन और फ्यूचर लर्निंग के लिए वो और अच्छा बिल्ड हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंसी, वेलबींग उसकी आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग फेज में अगर बच्चे को हम प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे अच्छी, तो आगे इसकी जो फ्यूचर लर्निंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।